सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंसोलिडेशन। पर कंसोलिडेशन हम लोग सीखेंगे एक दूसरे मेथड से, जिसमें केवल हम लोग एक ही शीट में रहेंगे, मतलब एक ही फाइल में रहेंगे, केवल शीट्स चेंज करके अपना कंसोलिडेशन करेंगे। और एक दूसरा टाइप होता है जिसमें कि अलग फाइल्स ही क्रिएट करके कंसोलिडेट करते हैं, वो अगली वीडियो में होगा। लेकिन इस वीडियो में है कि एक ही फाइल में बस अलग अलग शीट्स में कैसे कंसोलिडेट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करके सीखते हैं हम लोग। चलिए पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेल्स के हिसाब से कि कैसे सेल्स होगा। बस एक चीज़ के लिए माफ़ करिएगा कि पीछे आपका ऑडियो बैकग्राउंड थोड़ा सा खिंच के सुनाई दे रहा हो, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए, मुझको चाहिए डेटा, तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ रैंड बिटवीन, जिससे मुझको मिल जाएगा डेटा विथ अनलिमिटेड नंबर, क्योंकि मुझको टाइप करना का ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। रैंड बिटवीन में ये होता है कि रैंड बिटवीन हर समय वैल्यूज़ चेंज करता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 244 है नीचे, अभी जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करूँगा ये वापस चेंज हो जाएगा। देखिए 244 से 45 हो गया, तो बस यही इसमें दिक्कत है। तो ये रैंड बिटवीन का ये हर समय चेंज होता रहेगा, तो ये हटाने के लिए आप इसको कंट्रोल+C क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट पे आ सकते हैं, और उसके बाद पेस्ट वैल्यूज़ पर क्लिक कर लीजिए, पेस्ट वैल्यूज़ पर। तो देखिए अब हट चुका है फॉर्मूला, अब ऊपर सीधा 105 लिख के आ रहा है, तो नो फॉर्मूला। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सेल्स के हिसाब से। तो चलिए हम लोग महीने का भी बना लेते हैं। ओहो सॉरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। चलिए हो गया 6 महीने। मैं दिखा रहा हूँ 6 महीने के सेल्स। अब प्रोडक्ट का नाम कौन लिखेगा, तो मैं आपको ABCD करके समझा देता हूँ। ये हो गए मेरे प्रोडक्ट्स, ये हो गया मंथ, और ये है मेरे सेल्स पूरा का पूरा। तो चलिए यह तो हमारा हो गया डेटा। अब इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और करते हैं इसी को 4 शीट्स में कॉपी। ये पहली शीट है, ये मैंने कंट्रोल कर लिया। ये शीट 2 पे आए, पेस्ट, कंट्रोल शीट 3 पर आए, कॉपी पेस्ट। ये बगल में बटन है, उससे शीट एक्स्ट्रा आ जाती हैं। चलिए कंट्रोल प्लेस पेस्ट कर दिए चारों शीट में मेरे पास डेटा है। ये तो समझाने के लिए इसलिए कॉपी डेटा है। अगर आपको अलग चाहिए तो आप अलग से डेटा अपने से क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए कंसोलिडेशन के लिए मैं एक नया शीट लेता हूँ जो कि पूरा खाली है, इसमें कंसोलिडेट करेंगे। तो कंसोलिडेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जा करके कंसोलिडेट पर क्लिक कर लीजिए, और ये देख सकते हैं फंक्शन में सम, काउंट, एवरेज ये सब आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस काम के लिए ये कंसोलिडेट करना है। मुझको कंसोलिडेट करना है सम के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मैं सेल्स के लिए दिखा रहा हूँ। मेरे हर अलग अलग जोन्स के इतने इतने प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझको सम करके एज अ होल दिखाना है कि हाँ इतना टोटल सेल हुआ है। तो मैं सम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं ऐसा यूज़ करना हो कि काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम इन सब का यूज़ करना पड़े, तो आपको उनका भी यूज़ करना पड़ जाएगा। तो चलिए मैं सम यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर रेफरेंस के लिए आ जाते हैं। रेफरेंस तो हमको चाहिए चारों शीट का। तो चलिए पहला शीट से रेफरेंस लेते हैं, पूरा ऊपर A1 से सेलेक्ट करके नीचे तक आइए और रेफरेंस ले लीजिए। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये पहले शीट का रेफरेंस ऐड हो गया। शीट 2 पर आते हैं, शीट 2 पर भी ये डेटा सेलेक्टेड है, तो ये भी ऐड कर लेते हैं। शीट 3 पर भी यही डेटा सेलेक्टेड है। अगर आपका डेटा यहाँ से बढ़ता है हर शीट में अलग अलग, तो आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा तो पूरा सेम है A1 से लेकर G10 तक, तो मुझको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ऐड कर लेते हैं, और शीट 4 है, ये भी ऐड कर लेते हैं। चलिए तो मैंने चारों रेफरेंसेस ले लिए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो यूज़ लेवल्स इन है, ये तीनों बॉक्सेस पर आपको टिक करना होगा, ताकि आपका कंसोलिडेशन अच्छे से हो पाए। तो चलिए अब आपका पूरा सेटअप हो गया है। अब ओके पर क्लिक कर लीजिए और कंसोलिडेशन अपना पूरा कर लीजिए। चलिए तो आप देख सकते हैं पूरा कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट्स के नेम आ गए हैं, जो कि मैंने ABCD दिया था। यहाँ पर मंथ आ गया है, और ये पूरा डेटा ऐड हो चुका है। अगर आपको करना है तो आप प्रूफ देख सकते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पर 45 है, 45 चारों शीट में है, तो 45 × 4 करके देखेंगे तो 160 180 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 180 है। तो यस, दिस इज कंसोलिडेशन एज अ समिंग। तो ये हो गया मेरा एक पार्ट का कंसोलिडेशन, क्योंकि एक ही तरीके से था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एक ही शीट में रह करके कैसे कंसोलिडेट कर सकते हैं।
और अलग अलग फाइल से आप भी कर सकते हैं, वो भी मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।